हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के बारे में। आज की इस वीडियो में से लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। लाइक गोकू अपनी एमयूआई फॉर्म में जाके अडल्ट गैस को नहीं हरा पाया, बट उसने यूआई ओमन में जाके उसको कैसे हरा दिया। बिकॉज एमयूआई फॉर्म तो यूआई ओमन से ऊपर है ना, ऐसी बात तो नहीं है कि यूआई ओमन एमयूआई से ऊपर निकल गई। एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में जाके अडल्ट गैस को नहीं हरा पाया, बट जो गोकू है यूआई ओमन में जाके उसने हरा दिया। तो क्या वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म, जिसको अभी तक हम लोग मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू एमयूआई से कंपेयर कर रहे थे, वो यूआई ओमन से भी नीचे है? क्या उसकी पावर यूआई ओमन से भी नीचे है? इन्हीं पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग ऑब्वियसली बात करने वाले हैं यूआई ओमन गोकू ने कैसे हरा दिया गैस को, जबकि एमयूआई नहीं हरा पाई थी अडल्ट गैस को। आई नो काफी सारे फैंस को इसका आंसर पहले से ही पता होगा, लेकिन काफी सारे फैंस ऐसे भी होंगे जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। इसका आंसर हम लोग को गोकू ने मांगा में ही दे दिया था। जब गैस ने गोकू से पूछा था कि तू अपनी सिल्वर वाली फॉर्म को यूज क्यों नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है तेरी सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म तो वही थी। तो गोकू ने बोला था उस फॉर्म को यूज करने के लिए, उस यूआई को यूज करने के लिए मेरे हार्ट को काल्म होना जरूरी है। मींस अगर गोकू का दिल इमोशनलेस नहीं होता और काल्म नहीं होता तो एमयूआई यूज करना एकदम वर्थलेस है, उसको यूज करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए गोकू ट्रांसफॉर्म हुआ था यूआई ओमन में। एंड यूआई ओमन के लिए गोकू ने ये बात बोला था, इस फॉर्म में मैं अपनी पावर को अच्छे से यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इमोशंस मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। कहने का मतलब है कि इमोशन से मेरी पावर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे रिजल्ट ये निकलता है, गोकू ट्रांसफॉर्म हो सकता था एमयूआई में, बट वो वर्थलेस होता, बिकॉज गोकू अपनी पूरी पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज उसका दिल साफ नहीं था, उसके इमोशंस आ रहे थे उसके सामने। एंड बात करें यूआई ओमन के बारे में, एमयूआई से उसकी पावर ऑब्वियसली कम है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा केपेबल फॉर्म है, काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। सिचुएशन को देखते हुए इसलिए गोकू ने यूआई ओमन को चूज किया था, ना कि एमयूआई को। एंड जब गोकू अपनी एमयूआई को मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अच्छे से कंप्लीटली मास्टर कर लेगा, जब उसके दिल में कोई भी इमोशंस नहीं आएंगे एमयूआई को यूज करते टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमयूआई की पावर अलग ही लेवल पे होगी, बहुत ज्यादा होगी। एंड गाइस एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, यूआई ओमन फॉर्म हम लोग ने बस टूर्नामेंट पावर में देखी थी, उसके बाद से गोकू ने हमेशा एमयूआई को यूज किया है, यूआई ओमन को यूज कभी नहीं किया। बट यहाँ पर गोकू ने जो यूआई ओमन की पावर दिखाई है वो टूर्नामेंट पावर के टाइम से ज्यादा है, बिकॉज सिंपल सी बात है, गोकू ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, गोकू एमयूआई में भी होके आया है, वही उसको हेल्प कर रहा है कि उसकी यूआई ओमन और भी ज्यादा ऊपर चली गई है। वैसे ही बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में जाता है, गैस से फाइट करता है, लेकिन वो बैटल को हार जाता है। गोकू अपनी यूआई ओमन फॉर्म में जाके गैस से फाइट करता है, लेकिन वो बैटल को जीत जाता है। क्या वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म यूआई ओमन से भी नीचे है? मतलब अभी तक हम लोग वेजिटा की जिस फॉर्म को, अल्ट्रा ईगो फॉर्म को एमयूआई से कंपेयर कर रहे थे, मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू से कंपेयर कर रहे थे, काफी सारे बंदे ये बोल रहे थे कि ये फॉर्म तो एमयूआई से भी ऊपर है, क्या वो यूआई ओमन से भी नीचे है? सबसे पहले मैं आप लोग को आंसर दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वेजिटा की जो अल्ट्रा ईगो फॉर्म है वो यूआई ओमन से नीचे है, ऐसी बात नहीं है। वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म यूआई ओमन से जरूर ऊपर है। गोकू ने अपनी यूआई ओमन फॉर्म में जाके गैस को जरूर हराया, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन भी मैटर करती है। यूआई ओमन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन की वजह से गोकू की यूआई ओमन फॉर्म जीती थी गैस से, ना कि पावर की वजह से। अगर आप सभी लोगों ने चैप्टर अच्छे से देखा होगा, अगर आप सभी लोगों ने गैस वर्सेस वेजिटा की फाइट अच्छे से देखी होगी, तो आप सब लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, जब गैस वर्सेस वेजिटा की फाइट चल रही थी तो गैस का काफी ज्यादा स्टेमिना ड्रेन हो चुका था। देखो यार, जब कोई भी किसी से फाइट करता है उसका स्टेमिना तो कम होता ही है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा स्टेमिना इसलिए कम हुआ गैस का, बिकॉज वो ऐसी टेक्निक को यूज कर रहा था जिसके वो फेमिलियर नहीं है। आप सभी लोगों को याद होगा, गोकू ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि गैस का स्टेमिना इसलिए इतना ज्यादा कम हो रहा है बिकॉज वो ऐसी टेक्निक को यूज कर रहा है जिसको फेमिलियर नहीं है, इसलिए वो उसकी ज्यादा की कंज्यूम हो रही है। ये पिछली चैप्टर में बोला था गोकू ने, जब गैस वर्सेस वेजिटा की फाइट चल रही थी, दोनों का स्टेमिना कम हो रहा था, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन गैस ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसी टेक्निक को यूज किया था जिसके वो फेमिलियर नहीं है। कौन सी टेक्निक थी वो थी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। मतलब थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, बिकॉज उसमें क्या किया था, उसने अपने अपोनेंट को अपने पास बुलाया था इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके, और उसको वो किक या पंचेस कर रहा था वेजिटा को, और गोकू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था इस टेक्निक को देखने के बाद। एंड उस मोमेंट पे जब वेजिटा गैस से हारा था, उससे 1 या 2 पेजेस पहले मैंने एक बात को नोटिस किया था, गैस हाफ रहा था, मतलब उसकी सांस फूल रही थी। इसलिए जब वेजिटा अपना लास्ट पंच करने जा रहा था गैस को, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों ने ये बात देखी ना, कैसे गैस ने अपने फेस को कवर कर लिया था। आप लोग खुद बताइए, अगर वो कंफर्टेबल होता तो क्या वो अपने फेस को ऐसे कवर करता? मतलब साफ है यार, वेजिटा ने काफी हद तक गैस का स्टेमिना कम कर दिया था। गैस जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था पहले बैटल में, अब वो लास्ट में जाके कंफर्टेबल नहीं लग रहा था जब वो वेजिटा से लास्ट में फाइट कर रहा था। एंड इसलिए यूआई ओमन गोकू ने गैस को इतनी आराम से हरा दिया, बिकॉज गोकू का स्टेमिना था पूरा, गोकू बिल्कुल फ्रेश था, गैस पहले से ही फाइट कर रहा था वेजिटा से, गैस का स्टेमिना कम था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोकू के अंदर एक नया जज्बा भी था। आप लोगों ने देखा होगा, गैस को बारडॉग की स्पिरिट महसूस हुई थी गोकू के अंदर जब गोकू अपनी यूआई ओमन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। एंड इवन आप लोगों ने ये बात भी नोटिस करी होगी, गोकू को ज्यादा टाइम भी लगा नहीं था गैस को हराने में। एक पंच किया, एक हॉर्न तोड़ दिया, दूसरा किया, दूसरा हॉर्न तोड़ दिया, यूं ही तोड़ दिए थे दोनों हॉर्न, यूं ही हरा दिया था। इसका एक मैं सिंपल रेफरेंस आप लोग को दे देता हूँ, रिजरेक्शन ऑफ एफ सागा आप सब लोगों ने देखी होगी। क्या हुआ था, सबसे पहले गोकू गया था फ्रीजा से फाइट करने, गोकू और फ्रीजा की फाइट हुई थी, गोकू जीत गया था, लेकिन फ्रीजा ने चीप अटैक किया था और गोकू को हरा दिया था। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रीजा इतना ज्यादा ड्रेन हो गया था कि जब वेजिटा ने अपनी सुपर सेन ब्लू को अचीव किया, उसने 2 या 3 पंचेस किए होंगे और फ्रीजा की वाट लगा दी थी। हाँ, एक बात जरूर है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्रीजा ज्यादा ड्रेन था एज कम्पेयर टू गैस। गैस यहाँ पर उसके कंपेरिजन में कम ड्रेन था, लेकिन ड्रेन जरूर था, वो बैकफुट पे था। सो गाइस, रिजल्ट एंड ओपिनियन यही निकलता है, जब गैस फ्रेश था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अल्ट्रा ईगो वेजिटा ने उससे फाइट की, उसके स्टेमिना को काफी ज्यादा कम किया, जो कि एक अच्छी ओपनिंग थी गोकू यूआई ओमन के लिए। एंड इसलिए यूआई
ओमन गोकू ने काफी आराम से हरा दिया था गैस को। मतलब देख के ऐसा लग रहा था गोकू ने अपने स्टेमिना को ज्यादा भी यूज नहीं किया है, थोड़ा बहुत स्टेमिना को यूज करके गैस को हरा दिया है। सो गाइस होपफुली मैंने आपसे लोग के डाउट क्लियर कर दिए होंगे, वरना वेजिटा फैंस तो यार इस बात पे ही भड़क जाते हैं। वो साफ साफ बोलते हैं इस बात को कि यार वेजिटा अल्ट्रा ईगो में जाके गैस को नहीं हरा पाता, गोकू यूआई ओमन यूज करके हरा देता है। रीजन मैंने आप सब लोग को इस बात का बता दिया। आप सब लोग को क्या लगता है? आप सब लोग आपको ओपिनियन मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आज बस इतना ही था गाइस। आपको वीडियो पसंद आई और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता है वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।